लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। कल अपरानी हमें वृंदावन छोड़कर निकलना है। क्या पता जी, राधिका मंदिर में मूर्तियां दोबारा से स्थापित कर दे। राधिका को ज्ञात नहीं है कि मूर्ति कहाँ स्थापित है, और ये बताना मेरे संकल्प के विरुद्ध है। मुझे पता था कान्हा कि आप मुझे जरूर मिल जाएंगे। अगर आपने मुझे वो मूर्तियां वापस ले जाने नहीं दी तो मैं आपको पाप का भागी बनाऊंगी। पुण्य खरीदने आए थे ना, पाप लेकर जाएंगे। ये तुम क्या कर रही हो? जान देना कोई हंसी खेल नहीं है, और तुम्हारी इस खोखली धमकी से मैं नहीं डरने वाला। सोच लीजिए, मेरी मृत्यु के जिम्मेदार आपके मालिक होंगे। ये क्या कर रही हो तुम? राधिका! तुम ये सब नहीं कर सकती। आज मैं यहां से मूर्तियां लेकर जाऊंगी या फिर अपनी जान देकर जाऊंगी। हरिया, लाखा! अगर राधिका को खरोंच भी आई तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। चलो राधिका, मूर्तियां उठाओ। मैंने पैसे खर्च किए, ऐसे मूर्ति कैसे ले जाओगे? क्या आप इस सब लोगों के सामने कह सकते हैं कि आपने ये मूर्ति पैसे देकर खरीदी है? हाँ, कहूंगा। ठीक है, तो फिर एक और धर्म सभा बुलाई जाएगी जिसमें अपराधी की जगह आप खड़े होंगे, क्योंकि पैसे देकर मूर्ति खरीदना और भी बड़ा पाप है। इसकी सजा तो आपको मिलेगी, कठोर से कठोर सजा मिलेगी आपको भी, और आप जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको भी मिलेगी। चलो राधिका, मूर्तियां उठाओ। राधिका, तुम इन मूर्तियों को हाथ लगा सकती हो। इन सब मान्यताओं का लोग बुरा मानते हैं, भगवान नहीं। गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे।
सामान सब बंद गया देवकी जी? ये राधिका दिखाई नहीं दे रही। अभी तक उठी नहीं क्या? जी शायद। कहीं उसका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है? तनिक देखिए ना। जी। नहीं जी, वो अपने कमरे में नहीं है। हाँ? नहीं है? कहाँ गई होगी? कहीं, परंतु उसे तो ज्ञात ही नहीं है। नहीं, संभवतः मंदिर गई है क्या? हाँ जी, वहीं गई होगी, क्योंकि मूर्तियां उठने के बाद भी वो नियमित रूप से मंदिर तो धोती ही थी। देवकी जी, तनिक मैं देख कर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ जी। जाने से पहले एक बार ठाकुर जी की देहरी पे शीश तो नवा दूं। राधे 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 राधे। आप इतने प्रातः यहाँ? आइए ना बाबूजी। कहाँ बेटा? चलिए मेरे साथ। बोलो कुंज बिहारी की जय। परंतु बेटा मेरा संकल्प। बाबूजी, आपका संकल्प नहीं टूटा है। आपने पुण्य दान किया था ना, उन्हें पुण्य मिल गया और उन्होंने मूर्तियां वापस कर दी। आपने अपना पुण्य दान करके अपना धर्म निभाया बाबूजी। और हमने मंदिर में मूर्तियां वापस लौटाकर अपना धर्म निभाया है। एक राजपुरोहित के रूप में मैंने जो भी फैसला लिया, पर एक दामाद के रूप में मेरा जो भी फर्ज बनता था वो भी तो मुझे निभाना था ना। आइए बाबूजी, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए ताकि ये मंदिर फिर से मंदिर बन जाए। ओम गणनान्तवा गणपति गुम हवामहे प्रियणान्तवा प्रियपति गुम हवामहे निधिनान्तवा निधिपति गुम हवामहे वसोमम् अहं जानी गर्भद्यं त्वं जासि गर्भद्यं। बोलो कुंज बिहारी की जय। शास्त्री जी, मन पर एक बहुत बड़ा बोझ सा था कि आपको इस तरह ब्रजभूमि छोड़ना होगा। मुझे तो आशा ही नहीं थी कि मुझे सुख और आनंद के ऐसे अकल्पित क्षण भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु मुझे स्मरण ही नहीं था कि ठाकुर जी ने मुझे ऐसी पुण्याई प्रदान की है जिसके होते हुए मुझे
मुझे किसी अनिष्ट की आशंका भी नहीं होनी चाहिए थी। और मेरी वो पुण्याई है, मेरी पुत्री राधिका। कुछ ही देर में राधिका के प्रतिज्ञा के 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। शास्त्री जी को अपना घर बार, अपना धाम छोड़कर जाना होगा। अच्छे लोगों के साथ ऐसा बुरा क्यों होता है? माना कि उनके साथ में बुरा हुआ है, पर उन्होंने भी कौन सा सही काम किया है चाची माँ? अरे बेटी का ब्याह तो हर माँ बाप करता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन ऐसे मंदिर से मूर्तियां उठा करके बड़ी बड़ी बातें करना, आदर्शवादी और सिद्धांतवादी बनना, अरे मैया मोरी, उस चंद्रहार को तो हमने कुलदेवी के ऊपर में चढ़ा दिया है। अरे भाभी जी, कहीं ऐसा ना हो कि चोरी के पैसों से खरीदा हुआ हार कुलदेवी पर चढ़ाने से हमारे घर के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। पॉइंट ये है चाचा जी कि क्या हमें ये शादी करवानी चाहिए? ये क्या कह रही हो बड़ी बहू? दादी माँ, ऐसे परिवार से बहू लाना जिसके परिवार को धर्म सभा में वृंदावन छोड़ने का फैसला सुनाया गया हो। सोच लीजिए दादी माँ, उन लोगों का क्या है? वो तो उठ के यहाँ आ जाएंगे, बदनामी तो हमारी हो। आई थिंक इट्स जस्ट हाई टाइम हमें ये शादी रुकवा देनी चाहिए। तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये शादी होगी और हर हाल में होगी, चाहे राधिका की प्रतिज्ञा पूरी हो या ना हो। हेलो माँ। अरे देव, कहाँ है तू? माँ, सब कुछ ठीक हो गया। मूर्तियां मंदिर में वापस आ गई। राधिका और उसके परिवार को उनका सम्मान वापस मिल गया। माँ, मुझसे बात कराओ। हाँ बेटा देव। राधिका ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली दादी माँ। क्या? राधिका ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। मैं बहुत खुश हूँ। अब देखना बेटा, कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। जितना बुरा होना था ना, हो चुका। हाँ दादी, मैं कल दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाऊँ। ठीक है बेटा, संभाल के आना। हाँ जी। आपने मेरी मदद की, समझ में नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, कैसे आपको धन्यवाद दूं, वगैरह वगैरह, है ना? क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे पराया कर दोगी। शुक्रिया अदा तो मुझे कान्हा का करना चाहिए, जिन्होंने मुझे सही वक्त पर उस घर में भेज दिया। वरना तो पता नहीं तुम क्या कर बैठती। तुमने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा राधिका, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? कान्हा पर मेरा पूरा विश्वास है। जब भगवान अपने भक्त के सामने प्रकट नहीं हो पाते हैं तो भगवान जैसे किसी इंसान को मदद के लिए भेज देते हैं।
अम्मा जी आप चाय पियेंगी ना? ना, तू आप ही मुंह मीठा कर लियो। जी। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे माँ जी। मुझे देव ने बताया कि मंदिर फिर से जागृत हो गया है। सुनकर बहुत खुशी हुई। देखिएगा शास्त्री जी, आपकी प्रतिष्ठा फिर से लौट आएगी। ये सब देव बाबू के कारण ही संभव हो पाया माँ जी। उन्होंने राजपुरोहित के रूप में न्याय किया और एक दामाद का कर्तव्य भी निभाया। कल फलदान का शुभ मुहूर्त है। हम चाहते हैं कि आप सहपरिवार हमारे घर आए। जी। लेकिन हमारी एक शर्त है। जी। हम चाहते हैं कि ये फलदान की रस्म बिल्कुल सीधे साधे साधारण ढंग से हो। जी वो तो है, परंतु पर कुछ नहीं, बस आपको हमारी बात माननी होगी। कोई अनावश्यक उपहार नहीं, सिर्फ हमारा परिवार होगा और फलदान की रस्म होगी। जैसी आपकी आज्ञा। राधे राधे। राधे राधे। क्या हुआ जी? व्यवस्थाएं करना आरंभ कर दीजिए देवकी जी। कल प्रातः हमें संध्याने में फलदान के लिए जाना है। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे। आप आइए ना, आइए बैठिए। देवी जी तनिक चाय। नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। अरे भाई ले आओ सामान, वो रखो वहां, रखो रखो। शाबाश। ये सब क्या है मुझे जी? ये दक्ष बाबू ने भिजवाया है। अरे परंतु ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता मुंशी जी। क्यों, कम है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु मैंने अपना वचन नहीं निभाया। मैंने अपना संकल्प पूर्ण नहीं किया, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है विवाह समारोह में आपकी सहायता लेने का। इस बारे में मेरी दक्ष बाबू से बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि कभी भविष्य में वो आपसे अपना हिसाब कर लेंगे। ये आपने जो हमारे घर में पूजा करवाई, उसकी दक्षिणा है। अगर आप इसे लौटाएंगे तो दक्ष बाबू को अपना अपमान लगेगा। चलता हूं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मुंशी जी। राधे राधे। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे वो मूर्ति अपने घर से लाने दी। मेरे बाबूजी का खोया हुआ सम्मान लौट आया है। सब पहले जैसे अच्छा हो गया है। सब लोग बहुत खुश हैं। हाँ, तुम खुश हो, तुम्हारे बाबूजी खुश हैं, तुम्हारी माँ, दादी माँ। पर हमारे दक्ष बाबू खुश नहीं हैं। अरे तो उनकी महानता है जो वो इस शादी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वरना उन्हें तो यही लगता है कि शास्त्री जी ने उन्हें धोखा दिया है। नहीं, आपके दक्ष बाबू ने मेरे बाबूजी को समझा ही नहीं है। मेरे बाबूजी ने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया। बाबूजी ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा है, क्योंकि वो मूर्तियां मैं वहां से लेकर आई थी। फिर भी हमारे दक्ष बाबू के साथ छल तो हुआ है। मैं अपने बाबूजी का संकल्प व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अपने दक्ष बाबू से कहिएगा कि उन्होंने मुझ पर उपकार किया है और ये उपकार मुझ पर एक कर्ज बनकर रहेगा, और इस कर्ज को मैं किसी भी कीमत पर चुकाऊंगी। मैं उनकी बात का मान जरूर रखूंगी। वादा करती हो? अपनी जुबान से फिर तो नहीं जाओगी ना?
मैं वचन देती हूँ। वादा करती हो? अपनी जुबान से फिर तो नहीं जाओगी ना? मैं वचन देती हूँ। ठीक है, मैं दक्ष बाबू को बता दूंगा। राधे राधे। राधे राधे। ना ये सब वो मुंशी और उके मालिक की चाल है। उके झांसे में मत फंसियो लल्ला। अरे फलदान की तो पूरी व्यवस्था हो गई जी। परंतु आवश्यक वस्तुएं तो लानी होंगी देवकी जी। क्या जी? अरे यही सुपारी, पान, जनेऊ, नारियल इत्यादि। चलिए चलकर ले आते हैं। आप भी साथ चलें, रास्ते में लगन पत्रिका का कार्य भी निपटा लेंगे। चलिए बेटा, हम आते हैं। अम्मा, आप साथ चलती हैं अम्मा? हम आते हैं। ए छोरी, कहाँ निहार रही है? काम पड़ो है घर में। हमने लल्ला के विजय के वास्ते 7 कलशों की पूजा सोची थी। हटरिया पे पड़े हैं सगरे, काले हो रखे हैं। चमकाई के रखियो सब कलशों को। जी अम्मा। हेलो। आप पहुंच गए? कुछ कहेंगे नहीं? मैंने तो ये सोचा था कि मैं सिर्फ ही करूंगा, पर तुम्हारी आवाज सुनकर कंट्रोल ही नहीं होता। मैं कितने गलत समय पर दिल दिया है ना। काश मैं वृंदावन में ही होता तो तुम्हारे सामने ही बैठा रहता, तुम्हें ही देखता रहता। और काम? काम भी साथ साथ होता रहता। एक मिनट, तुम काम की बात करके मुझे ये तो नहीं बता रही हो कि तुम्हें काम है और तुम्हें फोन रखना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आज हम ढेर सारी बातें कर सकते हैं। अच्छा सुनो ना, मुझे तुम्हारी चूड़ियों की खनक सुननी है जो मैंने तुम्हें दी। जरा अपनी कलाई फोन के पास लेकर आना। अच्छा, मैं जानता हूं अब तुम खुद मुझे फोन करोगी। मैं जानता था राधिका तुम मुझे फिर से फोन करोगी।
हेलो राधिका। दादी माँ, आप भी ना। क्यों रे, प्यार में इतना पागल हुए जा रहा है कि फोन पे नंबर भी नहीं देखता? शादी तक इंतजार नहीं हो रहा है ना? बिना नंबर देखे कह सकती हूँ मेरी छोटी बहू का ही है। चल चल बात कर ले। तुम जानती हो ये चूड़ियों की खाना क्या कह रही है? क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इतना भी ज्यादा नहीं करती। जी? मैंने तुम्हें इतनी सारी चूड़ियां ला कर दी थी, तुमने सारी पहनी ही नहीं। जी एक ही हाथ में पहनी है। क्यों? जब हम अगली बार मिलेंगे तो देखिएगा दोनों हाथों में चूड़ियां होंगी। अच्छा बस इतनी सी बात है, ठीक है मैं अभी मिलने आ जाता हूँ। अभी? अभी तो आप घर पहुंचे होंगे। तो क्या हो गया राधिका, मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, आप अभी मत आइए, घर में फलदान की तैयारी शुरू हो गई होगी। राधिका, मैंने तुमसे अभी कहा ना कि मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस मैं आ रहा हूँ अभी। मैं तुम्हारी चूड़ियों से भरी हुई कलाइयां देखना चाहता हूँ। पर कुछ नहीं। और हाँ, शाम होने तक पहुंच जाऊंगा और हम उसी घाट पर मिलेंगे जहां आज तक मिलते आए हैं। ज्यादा इंतजार मत करवाना वरना जान चली जाएगी। हजार जो है बूंदी के रसगुल्ले, नहीं बूंदी के नहीं, छेने के रसगुल्ले और बूंदी के लड्डू हैं, बोल दीजिए। अरे भैया सुनिए जरा, देखिए ना, देखिए ये देखिए राजा रामपाल यादव हैं, इनके साथ 3 लोग आएंगे और ये बिरजू, उसे रोक मत, उसे जाने दे, बहुत जरूरी काम है, उसे वृंदावन जाना है। शर्मा क्या रहे, जा जा। सुन, गाड़ी संभाल के चलाना। अरे कुछ मंगाना है वृंदावन से? थोड़ी सी लाश शर्म मंगवानी थी वृंदावन से। देव बाबू का इस तरह दिन में 2 बार वृंदावन जाना ठीक नहीं है। राजपुरोहित है, कोई सड़क छाप मजनू नहीं। इस तरह की छिछोरी हरकत उनको शोभा नहीं देती है चाची माँ। और तुम्हें शोभा देता है क्या अपने भतीजे के बारे में ये सब कुछ कहना? राधिका उसकी होने वाली पत्नी है। सॉरी टू से दादी माँ, लेकिन इतना एक्साइटेड वो अपनी पहली पत्नी से मिलने के लिए तो कभी दिखाई नहीं देता। बात यह है बड़ी बहू कि राधिका ने देव बाबू पर जादू कर दिया है। ऐसा टोटका जो बेचारी विशाखा कभी नहीं कर पाई। ऐसे बस में किया राधिका ने देव बाबू को कि मेमने की तरह दिन भर दुम हिलाते पीछे पीछे घूमते रहते हैं। हाय राम, इतने समय में बस इतने से बर्तन धुले? हाथ में छाले पड़ेगा तो रे, जल्दी जल्दी हाथ चला। और सुन, बर्तन सोने जैसे चमके का चाहिए।
हराम चोर। अब मुझको समझ में आ रहा है काम खत्म काहे ना भयो। काम धाम छोड़ के तू साज सिंगार करने बैठी नहीं। चूड़ियां तो को देव बाबू ने लाके दी ना। ये चूड़ी पर तोरा नहीं मोर विशाखा का अधिकार है। उतार और इसी वक्त ही चूड़ियां उतार। ए छोरी, काहे झांक रही है मोर कमरे में? मोर कमरे में पैर रखने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगी, समझी? राधे राधे कृष्ण राधे। तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मुझ पे तू कर एहसान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क। ये क्या राधिका, तुमने चूड़ियां नहीं पहनी? बोलो ना,
कहाँ है वो चूड़ियां? और तुमने चूड़ियां क्यों नहीं पहनी है? आपसे मिलने की जल्दी थी ना, इसलिए पहनना भूल गई। क्यों? आपको मेरे आने की खुशी नहीं हुई? ठीक है, तो जाइए आप अपनी चूड़ी वाली के पास। सुनो, मुड़ो तो। मैं एक बार तुम्हें बिना समझे तुमसे नाराज होने की गलती कर बैठा, अब दोबारा नहीं करूंगा। मैं जानता हूं राधिका कि कोई ना कोई वजह जरूर है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। ठीक है, मैं पूछूंगा भी नहीं। नहीं राधिका, आज अगर तुम्हारी आंखों में से एक भी आंसू निकला तो मेरा घर जाना मुश्किल हो जाएगा। बैठो। दरअसल मेरे लिए उन चूड़ियों की अहमियत ही कुछ और है। उस दिन तुम मुझसे रूठी हुई थी ना, और मैं तुम्हें मना रहा था। अगली बार मैं जब आपसे मिलने आऊंगी तो दोनों हाथों में चूड़ियां पहन कर आऊंगी। वादा? वादा। सूर्यास्त हो रहा है, माँ बाबूजी बाजार से लौट गए होंगे। अगर अम्मा ने उनसे कुछ कह दिया तो वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, हम जल्द मिलेंगे, पर अपना वादा भूल मत जाना। नहीं भूलूंगी। मम्मी जी, बड़ी बहू, तुम? मम्मी जी, मैं आपको ये देने आई थी। क्या है ये? मम्मी जी, ये मैंने देव के लिए तावीज़ ली है। ताकि उस पर कोई बुरी भला ना आए। मैं जानती हूँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ मुझे इस घर में हमेशा गलत समझा गया। लेकिन सच पूछिए तो मुझे भी इस घर की उतनी ही फिक्र है जितनी बाकी सबको। इनफैक्ट देव के राजपुरोहित बनने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही हुई थी। इसीलिए अब डर लगता कि राधिका से शादी करने की वजह से अगर उस पर कोई बुरी बला आ गई। मुझे सोच कर ही डर लगता है, जाने क्या। चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं चाचा जी कि उस राधिका ने देव को पूरी तरह से अपने वश में किया हुआ है। मम्मी जी, अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो देव को ये पहना दीजिएगा प्लीज।
देव, हाँ माँ? जरा अपना हाथ देना। किस लिए माँ? ये तावीज बांधनी है। ताकि तुझे किसी की बुरी नजर न लगे। माँ, पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ है, इसलिए आपको डर लग रहा है ना? बहुत खुश है ना तू अपनी शादी से? ऑफ कोर्स माँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये शादी कल ही हो जाए। क्या हुआ? पता नहीं क्यों बेटा, पता नहीं क्यों इस शादी को लेकर मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है। कहीं शादी के बाद तेरे भविष्य पर कोई आंच ना आ जाए। मैं जानती हूँ कि तू राधिका से बहुत प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राधिका तेरे लिए सही नहीं है। माँ, बेटा पहले मेरी बात सुन ले तू। मैं जानती हूँ कि राधिका बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसके माँ बाप। आप शास्त्री जी की बात कर रही हैं ना? नहीं, उसके असली माँ बाप की। कोई भी तो नहीं जानता उन्हें। पता नहीं वो कौन है, कैसे लोग हैं, गलत भी तो हो सकते हैं ना। उससे क्या फर्क पड़ता है? राधिका तो शास्त्री जी की बेटी है। उन्होंने ही उसे पाला है, उन्होंने उसे संस्कार भी दिए। हर खून तो उसके असली माँ बाप का ही होगा ना। मैं नहीं चाहती कि राधिका के जन्म से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल तेरे भविष्य को परेशान करे, इस घर में आने वाले वंश को परेशान करे। आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? आप जानती है ना, मैं शादी को लेकर कितना खुश हूं। जानती हूँ तू कितना खुश है, पर अफसोस कि तू नहीं जानता कि तेरी माँ इस वक्त किस दुविधा में फंसी हुई है। नहीं जानता तू, कुछ नहीं जानता। जब तक मेरे साथ राधिका का प्यार है, मुझे किसी तरह की ताबीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ भी हो जाए, मेरी राधिका से शादी होकर रहेगी।